Exercise 1.3 question number 8 part number 3 A plus A transpose is a symmetric. A plus A transpose is a symmetric. ये प्रूफ करना है। तो हम देख लेते हैं A plus A transpose इज इक्वल टू A मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज लिख लेते हैं। इधर A मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज 1 2 3 0 1 है और प्लस A मैट्रिक्स लिख लेते हैं और उसके ऊपर ट्रांसपोज का निशान जो टाइनी सा टी होता है वो डाल लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका ट्रांसपोज लेना है। अभी हमने तो यहाँ पर हमने A मैट्रिक्स लिख लिया, फिर दोबारा और उसके ऊपर टी डाल दिया, जिसका मतलब है कि ट्रांसपोज लेना है। A मैट्रिक्स को इक्वल टू का निशान डाला और A मैट्रिक्स को उसी तरह ही लिख दिया जिस तरह लिखा हुआ है। 1 2 0 1 इसकी एंट्रीज हैं और उसके बाद प्लस का निशान डाला और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज किस तरह लेते होते हैं हम, जो रोज होती हैं उनको कॉलम्स में तब्दील कर देते हैं। पहली रोज 1 2 है तो इसको पहले कॉलम 1 2 में हम तब्दील कर देंगे और दूसरी रो 0 1 है तो इसको हम 0 1 कॉलम में तब्दील कर देंगे। और यहाँ पर हमने तब्दील कर दिया है और इसका ट्रांसपोज ले लिया है। उसके बाद सिंपली इसको ऐड ही करना है। ऐड करने के बाद ऐड करने का क्या तरीका होता है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड कर दिया जाता है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो जब 1 को 1 में प्लस किया तो 2 आंसर आ गया। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, जब 0 को 2 में प्लस किया तो फिर 2 आंसर आ गया। इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है तो इसमें ये 2 ऐड किया तो ये वाला 2 आंसर आ गया। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो इसमें ये वाला 1 ऐड किया तो 2 आंसर आ गया। तो ये वाला इसका सम आ गया है। A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का सम आ चुका है। तो अब हमने किस तरह इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब अपने ज़हन में वो मेरी जो एक वीडियो थी जिसमें मैंने डेफिनेशन पढ़ाई हुई हैं उसको ले आओ और देखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने उधर बताई हुई है डेफिनेशन, इधर मैं लिख भी देता हूँ। a square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो उस वक्त वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा if ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर उसका ट्रांसपोज लेकर देखा जाए तो वो उसी के ही इक्वल आ जाए। और हमारे वाले केस में क्या है, हमारे वाले केस में ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये वाला ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो अब सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर जरा देखने से आपको ये ज़हन में आपके ये ऑड सा लगेगा कि यार ये अब एक ही मैट्रिक्स हो चुका है। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स, तुम्हारे वाले केस में इसको हम ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए उस वक्त सिमेट्रिक होगा, उस वक्त ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिकल होगा जब ये अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसी के ही इक्वल आ जाए। इसका हम ट्रांसपोज लें इस सारे का और ये इसी के ही इक्वल आ जाए तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाला सारा का सारा ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसको देख लेते हैं। A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज लिया और इसको भी ये वाला मैट्रिक्स है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, इस होल का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स लिखकर इसका ट्रांसपोज ले लिया। अभी इस मैट्रिक्स को लिखा और उसके ऊपर टी छोटा सा टी डाल दिया, जिसका मतलब है कि हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। उसका ट्रांसपोज लेने का तरीका होता है कि हम इसकी रोज को कॉलम में बदल देते होते हैं। तो 2 2 पहली रो है तो इसको कॉलम में बदला गया, 2 2 दूसरी रो है तो उसको दूसरे कॉलम में बदला गया। तो जब हमने आखिर में देखा तो वो इसी के ही बराबर है। ये जो ट्रांसपोज लिया गया है A प्लस ए टी का ट्रांसपोज लिया गया है ये होल का, तो ये इसी के बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे
कि A प्लस AT इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको अगर लिखा रहने देना है तो तब भी ठीक है, अदरवाइज इसे अरेज कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 4। A minus transpose of A is a skew symmetric matrix। प्रूव करना है कि A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो जेंटलमैन, आप अपना ज़हन उस डेफिनेशन की तरफ दौड़ाओ जब मैंने डेफिनेशन की वीडियो अपलोड की थी और आपको पढ़ाया था कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A। एक A मैट्रिक्स उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर यही लगा के रूल इस सवाल को हल कर लेना है। तो A माइनस AT मैट्रिक्स जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, A माइनस AT का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वो आ जाएगा माइनस A माइनस AT। तो उस वक्त वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इस फार्मूला को जहन में रखते हुए हम सवाल निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिख लो, आंसर लिख लो या कुछ भी ना लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सॉल्यूशन लिख लिया करो। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो उसके बाद सॉल्यूशन लिखा और ये वाला फार्मूला लिखा, और उसके बाद A माइनस A ट्रांसपोर्ट T, A माइनस A ट्रांसपोर्ट लिखा और उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाला और A मैट्रिक्स लिख लिया जिसकी के एंट्रीज 1 2 0 1 हैं। उसके बाद माइनस का निशान डाला और मैट्रिक्स A लिखा जिसकी एंट्रीज 1 2 0 1 हैं, और उसके ऊपर एक टाइनी सा T डाला जिसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अभी लेना है हमने। तो A को उसी तरह ही लिख दिया जब तक हम ट्रांसपोज नहीं ले लेते मैट्रिक्स A का, उस वक्त तक इसको साथ ऐसे ही चलाते जाएंगे। माइनस का निशान लिखा, उसके बाद मैट्रिक्स जो है इसकी रोज को कॉलम में हमने तब्दील कर देना है। यही इसका मतलब होता है ट्रांसपोज लेने का। तो चाहो तो उसके कॉलम्स को रो में भी बदल सकते हो, जिस तरह आप कन्वीनियंट समझो तो उस तरह इसका ट्रांसपोज लिया जा सकता है। मैं रोज को ही कॉलम में बदला करता हूँ, तो मैं रोज को कॉलम में बदल कर इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। पहली रो 1 2 है तो इसको मैं 1 2 कॉलम में बदल दूंगा, और दूसरी रो 0 1 है तो इसको मैं 0 1 कॉलम में बदल दूंगा। तो 1 0 1 2 कॉलम में बदला और दूसरी रो को 0 1 कॉलम में बदला। अब इसका ट्रांसपोज लिया जा चुका है, तो हम ऊपर T टाइनी सा T जो था वो अब नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस कर दिया जाएगा। ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो इसका आंसर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। 2 माइनस 0 2 आंसर आ जाएगा, और 0 माइनस 2 माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ये वाला A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A आ गया है। इसको हम अभी रखेंगे और इसका होल ट्रांसपोज लेकर देखेंगे कि क्या जवाब आता है। A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A का सारे होल का ट्रांसपोज हम ले लेते हैं तो क्या जवाब आता है। इसको लिखा और ट्रांसपोज भी लिखा, उसके बाद जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0
-2 0 जिसकी एंट्रीज हैं, इसको लिखा और उसके ऊपर छोटा सा टी डाल दिया, टाइनी सा, जिसका मतलब है कि इसका हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। इस मैट्रिक्स के कॉलम को रोज में बदल दिया गया है। जो 0 2 रोज थी 0 2 कॉलम में बदल दिया है, और जो -2 0 रोज थी उसको -2 0 कॉलम में बदल दिया गया है। अब उसके बाद इसका माइनस में बदलेंगे इसको सारी की सारी एंट्री को माइनस से या ज़रब दे दो, या ये वाला जो माइनस है इसको बाहर ले आओ, कॉमन ले लेते हो आप, अलजबरा पढ़ा हुआ है। ये जब इसको कॉमन लेंगे उसका भी यही मतलब होगा, या इसको सारे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी यही मतलब होगा। तो इस सारे को हम माइनस को कॉमन लेकर बाहर आ जाते हैं। जब इस माइनस को बाहर लाए हम, तो बाकी जो एंट्रीज हैं उसके साथ माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा इस वाले 0 के साथ तो इसको 0 ही करेगा। इस वाले 0 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको 2 कर देगा, और इस वाले 2 ये पॉजिटिव का है, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस का कर देगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उस पे कोई असर नहीं डालेगा। इसी तरह ये माइनस आ गया, और जब इसको हमने गौर से देखा तो ये इसके बराबर ही है, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ T, ये वाला जो मैट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A माइनस A ट्रांसपोज बराबर है। तो A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूव भी हो गया है।